हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल और अलग अलग लैटिस में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं। क्या देखे थे इसमें? सिंपल क्यूबिक सेल में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और एंड सेंटर्ड में 2। कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जरा देखोगे। 3 मुख्य टाइप के जो क्यूबिक यूनिट सेल हैं, सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी। तीनों का अरेंजमेंट के बारे में जो है हम लोग देखते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो एससीसी में क्या होता है कि पार्टिकल्स केवल होते हैं कॉर्नर्स पे, जान रहे हैं हम लोग। और याद रखोगे इसमें कि ऑल द कॉर्नर पार्टिकल्स टच वन अनदर, कि जितने भी कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल का एक फिगर बनाया जाए। पार्टिकल्स को केवल कॉर्नर पे रखना है। 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे, लेकिन अभी सारे कॉर्नर पार्टिकल्स को हम यहां नहीं शो करेंगे। 4 कॉर्नर पार्टिकल दिखाएंगे जो फ्रंट फेस में 4 है। तो जैसे इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल हुआ ऐसा, फिर यहां भी एक पार्टिकल होगा तो ई इसको टच करेगा इस प्रकार से। ई वाला कॉर्नर में होगा तो ई भी टच करेगा इसको ऐसा, और फिर ई कॉर्नर में है तो ई भी टच करेगा इस प्रकार से। तो ये जो फ्रंट फेस था, फ्रंट फेस के जो 4 कॉर्नर्स हुए, दिस वन, ये चारों कॉर्नर्स में जो पार्टिकल्स होंगे वे सभी एक दूसरे को टच करेंगे। उसी प्रकार से जो पीछे का 4 कॉर्नर है, इसमें भी जो 4 पार्टिकल्स होंगे वे चारों आपस में टच करेंगे और इस सबको भी टच करेंगे। तो याद क्या रखोगे कि एक सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स होते हैं, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। इसको याद रखना है। बीसीसी में क्या है? तो यहां कॉर्नर पार्टिकल्स डू नॉट टच वन अनदर। कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। कौन टच करते हैं? तो यहां लिखते हैं कि ऑल द कॉर्नर पार्टिकल्स टच द बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल। कि इसमें कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि वे सभी कॉर्नर पार्टिकल्स बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल होता है ना, उसको टच करते हैं। तो जैसे फिर से एक यूनिट सेल बनाएं ऐसा। अब इसमें से कोई पार्टिकल एक ले लो इसके बॉडी सेंटर में, यहां ये जो है बॉडी सेंटर पार्टिकल है, इस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में है। ठीक। अब जो बॉडी सेंटर में पार्टिकल है, इस बॉडी, मैंने ऐसे इमेजिन करो ना कि कोई बॉक्स है और उस बॉक्स का बीचों बीच जो है एक बॉल हम रखे हैं, और वहां से अब देखोगे तो ये जो 8 कॉर्नर्स हुए, 1, 2, 3, 4 और 4 सामने का, ये सभी कॉर्नर पार्टिकल्स इस बॉडी सेंटर पार्टिकल्स को टच करेंगे। मतलब यदि यहां कोई पार्टिकल दिखाते हो तो उसको टच करेगा, इस कॉर्नर में भी कोई पार्टिकल दिखाते हो तो इसको टच करेगा। आपस में दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन इस बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को टच करेंगे। उसी प्रकार से यहां यदि कोई है तो इसको टच करेगा, इस कॉर्नर में भी कोई है तो इसको टच करेगा। तो ये कॉर्नर पार्टिकल देखो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं कहीं, लेकिन ये जो बॉडी का सेंटर में पार्टिकल है इसको टच करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक सेल में सभी कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन बीसीसी लैटिस में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि वे सभी कॉर्नर पार्टिकल्स जो बॉडी सेंटर में पार्टिकल है उसको टच करेंगे। जैसे फिगर से इसको समझोगे। और एक तीसरा आया इसका एफसीसी लैटिस, इसमें भी वही बात है कि कॉर्नर पार्टिकल्स डू नॉट टच वन अनदर। कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं,
तो क्या होता है, तो ईच कॉर्नर पार्टिकल टचेस 3 फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स ऑफ एडजॉइनिंग फेसेस। मतलब कॉर्नर पार्टिकल्स यहां भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कॉर्नर पार्टिकल जो 3 एडजॉइनिंग फेस है, कॉमन फेस उस कॉर्नर के लिए, वे तीनों फेस सेंटर्ड पार्टिकल को टच करेगा। फिगर बनाते हैं। ऐसा, अब इसमें से जैसे यहां एक कॉर्नर पार्टिकल लिया जाए, दिस वन। अब देखोगे कि इसमें से ये जो कॉर्नर है, यह कॉर्नर 3 फेस के लिए कॉमन है। कौन कौन सा, तो एक ही ऊपर वाला फेस है, एक ही राइट साइड वाला फेस है और एक ही सामने वाला फेस है। तो ये जो 3 फेस है ना, 1 2 3, ये तीनों फेस के लिए ये कॉर्नर पार्टिकल क्या है, कॉमन है। अब ये तीनों फेस का सेंटर में जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे एक पार्टिकल यहां होगा, एक इस सेंटर में होगा और एक इस सामने वाला फेस का सेंटर में होगा, ऐसा। तो ये जो एक कॉर्नर पार्टिकल है वो अपने 3 एडजॉइनिंग फेसेस, माने कॉर्नर जो 3 फेस के लिए कॉमन है, तो तीनों फेस का सेंटर में जो पार्टिकल्स होंगे तीनों को टच करेगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ कोई कॉर्नर में पार्टिकल है तो ये तो इसको भी टच करेगा, वैसे ही कोना वाला पार्टिकल है तो इसको भी टच करेगा, ऐसे। तो ये कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीच में जो बॉडी है, फेस सेंटर में जो पार्टिकल है उसको टच कर रहे हैं। इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसके आधार पे आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वहां ये जो है काफी मददगार होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में सारे कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि वे सारे कॉर्नर पार्टिकल्स, 8 कॉर्नर के जो पार्टिकल्स होंगे वह बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को टच करेंगे। एफसीसी लैटिस में भी कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि एक कॉर्नर का जो पार्टिकल है वह अपने 3 एडजॉइनिंग फेस में जो 3 पार्टिकल्स हैं वे तीनों को टच करेगा। जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं, ये कॉर्नर है तो ये 3 फेस के लिए कॉमन है, राइट साइड वाला फेस, ऊपर वाला फेस और इस सामने वाला फेस। तो ये तीनों फेस के सेंटर में जो पार्टिकल्स होंगे तीनों को टच करेगा यह कॉर्नर। सब में वही बात होगा, प्रत्येक कॉर्नर पार्टिकल टचेस ऑल द 3 पार्टिकल्स ऑफ इट्स एडजॉइनिंग फेसेस। तो इस कंसेप्ट को हम लोग को जो है ना याद रखना है। अब इसके आधार पे देखो आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और क्या कैलकुलेशन करना है समझते हैं इसको। तो अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा इसमें रिलेशनशिप बिटवीन डी आर एंड ए। 3 टर्म है डी आर ए। डी क्या है, तो डी को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 particles which touch one another, कि 2 पार्टिकल्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वे दोनों पार्टिकल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब स्मॉल डी। आर क्या है, तो आर है रेडियस ऑफ एटम, जिस एटम का वह क्रिस्टल है। और याद रखोगे कि आर जो है वह डी का आधा होता है, कब,
इन द क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट, यदि कोई प्योर एलिमेंट का क्रिस्टल है तो उस केस में जो R होगा वह हमेशा D का क्या होगा, आधा। और एक बचा A, तो A हो गया एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो ये 3 टर्म को ध्यान में रखना है। D नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसका मतलब हुआ कि क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं उसमें से 2 पार्टिकल्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो दोनों पार्टिकल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। R रेडियस ऑफ एटम, जिस एटम का या जिस आयन का वह क्रिस्टल है, और या R D का आधा होगा कब, एक प्योर एलिमेंट का क्रिस्टल हो तब, मतलब एक सिंगल एलिमेंट का। A होता है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जो यूनिट सेल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है। तो यूनिट सेल तो हम लोग को यहाँ क्यूबिक ही कंसिडर करना है, और इसमें से जो अलग अलग है सबको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है SCC लैटिस, सिंपल क्यूबिक सेल। फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि पार्टिकल्स केवल कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, ऐसा। सारे कॉर्नर्स पे हो गया। मान लो इसको A और इसको मान लो B, तो AB देख रहे हो यहाँ से यहाँ, ये तो इसका एज हुआ ना, एक्सिस के अलॉन्ग है तो एज हुआ। तो ये जो AB है वह एज है, तो इसका एज लेंथ A को हम लोग एज लेंथ बोलते हैं। अब ये जो AB है इसमें से जो 2 कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या E है। तो बताएं कि सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है ना कि सारे कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में सारे कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब ये A और B के जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली ऐसे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसा, और यहाँ है A और यहाँ है B, दिस वन इज A और ये हो गया B। और चूंकि दोनों एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो रेडियस भी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, तो AB जो है बराबर हो गया 2R का। साथ ही साथ देख रहे हो कि जो A और B के पार्टिकल्स हैं दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और जब 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करें तो उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं D, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो ये AB बराबर हो गया D, माने AB A के बराबर भी है, AB 2R है और AB D के बराबर है, तो सब में रिलेशन निकाल दो। तो D बराबर A, फिर हो गया D बराबर 2R, तो R बराबर D बटे 2, और एक निकाल सकते हैं 2R बराबर A, तो R बराबर A बटे 2। यही रिलेशन हो गया D R और A के बीच, किसमें, सिंपल क्यूबिक सेल में। तो ये आसान था। तो देखो अभी जो हम समझाए थे कि कौन पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं कौन नहीं टच करते हैं, उसका कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ कैलकुलेशन में। फिगर में तो दिख रहा है कि एक दूसरे से काफ़ी दूर है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो क्या है, दोनों कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं जब ये सिंपल क्यूबिक सेल हो तब। उसी प्रकार से BCC FCC में भी निकालेंगे। तो अगला हम लोग लिखते हैं BCC लैटिस। क्या अरेंजमेंट इसमें बतलाए हैं कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे और कहाँ, बॉडी सेंटर में। सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स दिखा दो ऐसा, और इसका बॉडी सेंटर में मतलब यहाँ। मान लो इसको A, ये हो गया B C और इसको मान लो D, मिला देते हैं। मिला दो तो A को C से मिलाओ ऐसा, A को C से, और फिर इसी A को मिलाते हैं D से ऐसा। फेस सेंटर वाला बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल को अच्छे से दिखाएंगे हम लोग ऐसा। अब इसमें से देखो AB BC और CD, AB BC और CD, ये तीनों जो है इस यूनिट सेल का एज है। और 21 प्रकार का यूनिट सेल है क्यूबिक। याद करो क्यूबिक का डायमेंशन क्या पढ़े थे, A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, सब 90 डिग्री।
मतलब इसमें जो तीनों एज होंगे सभी एज आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मान लो कि तीनों कितना के बराबर है, ए के बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी सभी कितना के बराबर हो गए, ए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसमें से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल इसमें बनेगा यहाँ पे बी पे, तो जो सामने का पार्ट हुआ हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी और बी सी दोनों एक के बराबर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर निकालोगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा √2 इंटू ए स्क्वायर को रूट के बाहर कर देंगे तो ए हो जाएगा और 2 पे रूट लगा हुआ रहेगा। तो एक हम लोग का ई हो गया यहाँ से, जब राइट एंगल ट्राइंगल लिए कौन सा, ए बी सी लिए तब। अब इसी फिगर में जो है ना एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और एक और राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, हाँ, तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल इसी में बन रहा है हम लोग का ए सी डी। तो इसी में आ जाए, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। देखो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है दिस वन, और इस बार राइट एंगल बन रहा है कहाँ पे, सी पे। तो ई जो पोर्शन होगा इसके सामने वाला कहलाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर जाएगा किसका, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए हैं √2a, तो √2a का स्क्वायर प्लस सी डी है ए के बराबर, तो ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी निकालोगे तो हो जाएगा √3a। तो ए डी निकल गया, ए सी निकल गया। देखो ये तो क्लियर हो गया होगा कि ए बी सी बी पे राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अभी लग रहा होगा कि यहाँ वाला ये राइट एंगल कैसे है, तो कैसे नहीं है। देखो इसमें से ये जो बी ऐसे गया है, तो ये वाला लाइन जो ई है, ये लाइन तो इस पर परपेंडिकुलर है ना, ऐसा तो परपेंडिकुलर है, तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इस तरफ भी 90 बनेगा। एक्चुअली ऐसे है, क्यूब रहेगा उस प्रकार से, तो सब जो है 90 डिग्री रहेगा इसमें। अभी जो ए डी आया है √3, इसको यहाँ से देखो ए डी, तो ए और डी कॉर्नर पार्टिकल्स हुए, और इसके बीच में आ रहा है बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल। क्या बताए हम कि बी सी सी लैटिस में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन वे कॉर्नर पार्टिकल्स किसको टच करते हैं, बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल होता है उसको। मतलब ये ऐसे है, ए बीच में फिर है बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल, और फिर यहाँ है डी। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये यदि ए है और यहाँ डी है ऐसे, तो ए और डी में सारे टच करेंगे। ए और डी कॉर्नर पार्टिकल्स हुए, बीच वाला हुआ बॉडी सेंटर का पार्टिकल। तो बीसीसी लैटिस में क्या होता है कि कॉर्नर पार्टिकल्स जो है वे बॉडी सेंटर पार्टिकल को टच करते हैं, तो उस हिसाब से निकालो। तो देखो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस हुआ आर, फिर यहाँ से यहाँ 2 रेडियस है, आर आर, और फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस हो गया आर। तो ए डी बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 4r। एक चीज और कि ई पार्टिकल और ई दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ई कहलाएगा डी, ऐसा। तो डी कितना आर के बराबर है, 2r के बराबर, डी बराबर 2r। तो सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए डी बराबर है √3a, और यहाँ ए डी बराबर है 4r। तो ये दोनों को इक्वेट करो, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4r बराबर √3a, तो r बराबर √3/4a, दिस वन। ई r आ गया, और जब r निकल गया तो अब d निकाल दो। तो d बराबर है 2r, तो 2 इंटू √3/4a, तो कट जाएगा 2 बार में, तो d बराबर आ जाएगा √3/2a। तो ये हो गया BCC के लिए कि BCC में क्या देखें हम लोग कि मेन फॉर्मूला इसका हो गया r बराबर √3/4a, और वहां से d निकाले तो आया √3/2a।
कैलकुलेशन कैसे किए समझ में आ गया। पीछे जो अरेंजमेंट बतलाए थे वही कंसेप्ट को यहाँ इस्तेमाल किए हैं और उसी के आधार पे कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। एक लास्ट इसमें आता है एफसीसी, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। एफसीसी लैटिस एफसीसी लैटिस क्या अरेंजमेंट इसमें बतलाए हैं। पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं और प्रत्येक फेस का सेंटर में देखो 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे सभी, और प्रत्येक फेस का सेंटर में ऊपर वाला फेस, राइट साइड वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट साइड वाला फेस, पीछे का फेस, ही सामने का फेस। मान लो इसको ए बी सी और इस ए सी को यहाँ मिला दो, तो यहाँ भी ए बी और बी सी दोनों एज हुआ ना, ए बी और बी सी, और ये दोनों एज आपस में इक्वल होंगे ए के बराबर, क्योंकि यह भी क्यूबिक लैटिस है और क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग जानते हैं कि सारे एज लेंथ आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ए बी और बी सी ए के बराबर। अब यहाँ एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बी पे, तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी और बी सी दोनों ए के बराबर है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर √2a। अब ए सी का अरेंजमेंट यदि फिगर से देखोगे तो ए और सी पे तो कॉर्नर पार्टिकल्स हैं और उसके बीच में जो है ना एक है फेस सेंटर वाला पार्टिकल। ए और सी के बीच में जो है एक ही फेस सेंटर वाला पार्टिकल ऐसे है, ए फिर यहाँ एक पार्टिकल और फिर वह सी। क्या बताए हैं एफसीसी लैटिस में कि कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन ये कॉर्नर पार्टिकल जो फेस में पार्टिकल है इसको टच करेगा। मतलब ये जो चारों कॉर्नर पार्टिकल है ना, ये फेस वाला को टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो हम लोग इस डायमेंशन को लेंगे ऐसे, इसको मिला दो, दिस वन। क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस आर, फिर इसके अंदर 2 रेडियस है आर आर, और फिर यहाँ से यहाँ रेडियस आर। अभी दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d। तो a से c तक में कितना रेडियस है, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकते हैं AC बराबर 4r। अब इसको मिलाओ, AC बराबर √2a है, यहाँ AC बराबर 4r, तो ये 4r बराबर हो गया √2a। तो r बराबर जाएगा √2a बटे 4। अब इस 4 को देखो हम क्या लिखेंगे, 4 को लिख सकते हैं ऐसा, 2 इंटू √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हुआ तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अभी √2 कट गया तो r बराबर आ गया a बटे 2√2, एक ही फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से हम लोग d क्या देख रहे हैं, d के अंदर 2 रेडियस है r r, तो d बराबर 2r, तो d बराबर 2 इंटू a बटे 2√2, तो 2 2 कट जाएगा, तो d बराबर a बटे √2, एक फॉर्मूला ही आ गया। तो कैलकुलेशन आसान सा है, मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा है, बस यहाँ मेन समझना था जो हम शुरू में ही बताया कि किस प्रकार के लैटिस में पार्टिकल का पोजीशन क्या होता है और वे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, माने कौन से पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं और कौन पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो इसको जानना जो है बेहद जरूरी था और ये हम लोग अच्छे से पीछे समझ गए, तब जा करके कैलकुलेशन किए। एग्जाम में डेरिवेशन तो जनरली नहीं आता है, लेकिन इसके आधार पे न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में जो है ना आता ही है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, समझ में आएगा। ऐसा, इफ एन एलिमेंट x crystallizes in FCC lattice, नहीं, if an element x crystallizes in FCC lattice of edge length 100 नैनोमीटर,
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम एंड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन इससे आता है, अक्सर आता ही है। तो आप रिलेशन डायरेक्ट याद रखोगे, और नहीं याद रहा तो फिर उसको डिराइव करने के लिए आना चाहिए। सबसे पहला दिया हुआ है एफसीसी लैटिस। तो एफसीसी लैटिस के लिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े फ्रैक्स, उसको याद रख लेना है। तो क्या इसमें फॉर्मूला बताया, अभी बताया, R बराबर a/2√2 और एक D बराबर था a/√2। इसमें से एज लेंथ दिया हुआ है 100 नैनोमीटर, मतलब A का वैल्यू दिया हुआ है 100 नैनोमीटर। तो पुट कर दो, R बराबर जाएगा 100/2√2 और यहाँ से निकालोगे D बराबर हो जाएगा 100/√2, या फिर D बराबर एक और हम लोग जानते हैं 2R। तो यदि R यहाँ से निकल जाएगा, पुट कर दोगे तो यहाँ से D भी हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे ना, 50 और √2 का वैल्यू 1.414, इसको सॉल्व कर दोगे तो जो आएगा वही आंसर, और इसी को यहाँ पुट कर देना तो D निकल जाएगा। अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो तीनों के लिए पढ़े, सिंपल क्यूबिक सेल, एफसीसी और बीसीसी के लिए DRA में रिलेशन, इस रिलेशन को याद रखोगे, या डेरिवेशन भी समझ जाओगे तो फॉर्मूला नहीं याद है तो वहाँ डिराइव करके तुरंत से इसको पता कर लोगे। तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन नहीं आता ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, इसी को वह ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे, या डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ दे कि फॉर एफसीसी लैटिस द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A इज, ऐसा ऐसा करके कोई 4-5 या 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ से करेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो अच्छे से कर लोगे इसको। तो आज यहीं हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।